हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि प्रसार कार्यक्रम का नियोजन कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे। कहने का अर्थ यह है छात्रों कि आज के समय में जो हमारे किसान हैं वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से या एक नियोजनबद्ध तरीके से कार्यक्रम को नहीं करते हैं, जिससे उनको आगे चल के कई ऐसी समस्याओं से वो घिर जाते हैं कि उनकी वो समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रसार कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत हम किसी भी समस्या का समाधान बड़े सरल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, चाहे वह ग्रामीण समुदाय के लोगों की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, उसे हम अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उस समस्या का निराकरण करके हम उससे जो है आगे बढ़कर अपने कार्यक्रम को हम सफल बनाते हैं, अपने प्लानिंग को सफल बनाते हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर हम अपने जीवन में अगर कोई भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कोई कार्यक्रम करते हैं या प्लानिंग करते हैं या प्रबंधन करते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण हमें उसे व्यवस्थित करके ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अर्थ इसका जो है मीनिंग छात्रों, ठीक है, तो प्रसार कार्यक्रम योजना वह प्रक्रिया है जिसमें समुदाय जैसे किसान, ग्रामीण के लोगों की समस्याएं और आवश्यकताओं को पहचान कर उनके समाधान हेतु योजनाबद्ध शैक्षिक गतिविधियां तैयार की जाती हैं, ताकि उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके छात्रों जो है। क्योंकि अगर आप ग्रामीण समुदाय के लोगों को अच्छी जानकारी, अगर मार्गदर्शन आप योजनाबद्ध तरीके से अगर देते हैं छात्रों, तो उनके ज्ञान में तो वृद्धि होगी, उनके दृष्टिकोण में भी वृद्धि होगी और वो सकारात्मक तरीके से किसी चीज़ को सोचेंगे और उसे नियोजनबद्ध तरीके से उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रसार कार्यक्रम नियोजन के मुख्य चरण क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं। जो आप नियोजन करेंगे, किसी कार्यक्रम का प्रबंधन करेंगे, तो पहला उसका जो चरण है वह है पारिस्थितिकी विश्लेषण, सिचुएशन एनालिसिस छात्रों जो है। तो इसमें क्या हम किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट आपका है क्षेत्र की परिवर्तन स्थिति का जो है अध्ययन करना। मतलब जिस क्षेत्र में हम अपने जो है प्रसार शिक्षा कार्यक्रम नियोजन को केंद्रित कर रहे हैं, वहाँ पे उस वर्तमान स्थिति का हमें उस क्षेत्र का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होगा। तब उसके बाद वहाँ पे आप उस कार्यक्रम का प्लानिंग आप मतलब शुरू करेंगे। फिर वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, समस्याएं और उपलब्ध संसाधनों का भी हम पहचान करेंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो क्षेत्र हम चयन कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या जो है वहाँ पे संसाधन हैं, उसको भी हम अच्छे तरीके से पहचानेंगे। फिर तीसरा इसी में पॉइंट आता है कि विधियाँ क्या हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हम विधियों से हम उस समस्या से क्या कहते हैं बाहर आ पाएंगे। तो पहला कार्यक्रम हम करेंगे सर्वेक्षण, वहाँ का निरीक्षण करेंगे पूरे क्षेत्र का। फिर साक्षात्कार करेंगे, मतलब वहाँ के जो
समुदाय के अगल बगल के जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनको हम उनसे कुछ पूछताछ करेंगे उस क्षेत्र के विषय में। फिर वहाँ पे अवलोकन करेंगे, वहाँ के क्षेत्रों के विषय में अवलोकन, सारी जानकारियों को एक आंकड़े में इकट्ठे करेंगे। फिर दूसरा चरण आपका है समस्या की पहचान, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन छात्रों जो है। तो प्रमुख समस्याओं की सूची हम बनाएंगे, जो वहाँ पे समस्याएं हैं उसकी एक सारणी और सूची बनाएंगे। उसकी प्राथमिकता तय करना है। उसकी प्राथमिकता इसलिए तय करना है कि जो हम सूची बनाए हैं समस्याओं का, उसका हम किस तरीके निवारण करेंगे। फिर तीसरा चरण आता है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, सीटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य तय करेंगे। उदाहरण उसमें फसल उत्पादन में 20% की लगातार वृद्धि हो सकती है। फिर चौथा चरण हमारा जो आता है कार्य योजना को बनाना, प्लान ऑफ वर्क जो है, ठीक है, कैसे हमें वहां पे कार्य करना है, क्या करना है, कब और कहां करना है, कौन जिम्मेदार होगा, कार्यों का समय निर्धारण कौन करेगा। फिर पांचवा है शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स जो है, ठीक है, इसको कैसे चयन करेंगे, उपयुक्त तरीकों का हम चयन करेंगे। प्रदर्शन, एक प्रदर्शन बनाएंगे, डिमोन्स्ट्रेशन बनाएंगे, समूह की बैठक बनाएंगे, भ्रमण करेंगे, वहां के क्षेत्रों का हम भ्रमण करेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम वहां पे लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे। फिर छठवां पॉइंट है कार्यान्वयन जो है, ठीक है, कार्यान्वयन हम किस तरीके करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जो है, योजना को लागू करना, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, मूल्यांकन, लास्ट में जो चरण हमारा आएगा अपने प्लानिंग और नियोजन कार्यक्रम के जो है, प्लानिंग कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, परिणामों का आकलन करेंगे, ठीक है, जो परिणाम वहां पे आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसका हम आकलन करेंगे, उद्देश्यों की तुलना करेंगे और समस्याओं के सुधार का सुझाव भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसार कार्यक्रम नियोजन के कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं छात्रों जो है, जिस सिद्धांतों पर हम अपने कार्यक्रम को, प्रसार कार्यक्रम के नियोजन को हम क्रमबद्ध तरीके से उनकी समस्याओं का निवारण करके उनके ज्ञान को, उनके दृष्टिकोण को, सकारात्मक चीज़ों को हम परिवर्तन में लाएंगे। तो पहला उसमें है लोगों की वास्तविक जरूरतों पर हम आधारित रहते हैं, जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे, स्थानीय संसाधनों का हम उपयोग करेंगे, लचीला और परिवर्तनीय करेंगे, निरंतर प्रक्रिया को लगातार चलाते रहेंगे। महत्व क्या है छात्रों, उस चीज का महत्व, सिद्धांत का महत्व क्या है, प्रसार शिक्षा का जो कार्यक्रम का नियोजन है उसे हम किस तरीके उसमें महत्व आएगा, कार्य को व्यवस्थित और प्रभावी हम बनाएंगे, संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा, नई तकनीकों को अपनाने में हम मदद करेंगे, ग्रामीण विकास को हम बढ़ावा देंगे। उदाहरण है, उदाहरण क्या है, कार्यक्रम गेहूं उत्पादन को बढ़ाना है। फिर उसमें समस्या क्या है, अगर हम समस्या कम उपज होना, उद्देश्य 15% की वृद्धि होना, गदभीत उन्नत बीज और उर्वरक का प्रदर्शन करना, विधि खेत प्रदर्शन और प्रशिक्षण करना, मूल्यांकन पहले और बाद की उपज की लगातार तुलना करना, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो प्रसार कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत हम किसी चीज़ की प्लानिंग किए हैं, या चाहे फसल का हो या कोई क्या कहते प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, तो वहाँ पे उसके जो है कार्यक्रम के होने के बाद जो है उस कार्यक्रम से क्या वृद्धि हुआ, क्या हमें लाभ मिला, क्या हानि मिला, उसका भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी होता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।